आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग बेहतरीन सीरीज बना रहे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उसे हम लोग डील करने वाले हैं। तो सबसे पहला एक गुड मॉर्निंग, और जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं सभी को एक प्यारा सा थॉट ये है कि संभावना अगर 1% भी हो तो लड़ जाओ। जैसे आप अगर देख रहे होंगे आपका एग्जाम का डेट बहुत ही करीब आ गया है और उस सिचुएशन में आपके अंदर एक फीलिंग आ रही है कि नहीं, इस बार तो नहीं हो पाएगा। अगर उस सिचुएशन में भी है तो आप क्या ये आकलन कर सकते हैं कि आपका 1% जीतने का चांस हो। अगर 1% जीतने का चांस है तो आपके पास ऑप्शन ये रहना चाहिए, लड़ जाना चाहिए, है ना। आप दिन रात एक कर दीजिए, ये अब ध्यान रखिए। अगर आपको 8 घंटे पढ़ते थे तो उसे 10 कर दीजिए, 10 को 12 कर दीजिए। अगर 4 घंटे पढ़ते थे तो उसे 8 तक लेकर जाइए। लेकिन आप 1% भी अगर आपकी जीतने की संभावना 1%, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1% भी जीतने की संभावना है तो आपको क्या करना है, लड़ जाना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला सबसे गुड मॉर्निंग के साथ एक बेहतरीन थॉट ये है। अब पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में आ चुका है। सर फर्स्ट, वेयर इज द जियोथर्मल पावर प्लांट बीइंग सेट अप इन छत्तीसगढ़। बताइए कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पे पावर प्लांट सेटअप किया जा रहा है, वो भी जियोथर्मल वाला। ठीक है, वॉइस क्लियर है? एक बार बता दीजिए सारा कुछ क्लियर है, विजिबिलिटी क्लियर है? ठीक है, तो फटाफट हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। बताइए सारा कुछ क्लियर है, विजिबिलिटी क्लियर है? हाँ, वेरी गुड। हाँ चलो, सारा कुछ क्लियर है तो फटाफट हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से, है ना। हाँ चलो, तो क्या हो जाएगा, ये क्या पूछा गया है, वेयर इज द जियोथर्मल पावर प्लांट बीइंग सेटअप इन छत्तीसगढ़। जियोथर्मल पावर प्लांट की बात किया गया है। तो आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगर बोल रहा है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है ना, कोल बेस्ड जिधर ज्यादातर इसे एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी ऑपरेट करती है, कोल बेस्ड है। उसके अलावा सोलार का बालोद में स्टार्ट किया गया था लेकिन करेंटली वो बंद है ना, बालोद में। ठीक है, ये आपको मतलब सॉरी, विंड एनर्जी, सोलार है ना, विंड एनर्जी स्टार्ट किया गया था बालोद पर, वो करेंटली बंद है। जियोथर्मल, जियोथर्मल में दो ऑप्शन दिख रहा है, पुंगा घाटी लद्दाख। तो लद्दाख में भी स्टार्ट किया गया है, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है। लेकिन ताता पानी वाला, ये आपको ध्यान रखना, ताता पानी वाला, ठीक है, बलरामपुर में, ताता पानी वाला बलरामपुर में स्टार्ट किया गया है। ये आपको समझ आ गया। अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में से पूछा गया था, है ना। इसके लिए एनटीपीसी भी वर्क कर रहा है, ठीक है, वर्क कर रहा है। लेकिन शुरुआती दौर का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे किसी अमेरिका की कंपनी को दिया गया है, ठीक है, अमेरिका की कंपनी को दिया गया है। ठीक है, कोरबा, कोरबा भी पॉपुलर है किसके लिए, लिथियम के लिए। कोरबा क्यों पॉपुलर है सर, लिथियम के लिए, ये आपको ध्यान रखना, लिथियम। ठीक है, जैसे कोरबा का कौन सा प्लेस, कटघोरा, करेंटली में अगर बात किया जाए, ठीक है, कट है ना, कटघोरा, कटघोरा जगह है वो किसके लिए पॉपुलर है, ठीक है, लिथियम के लिए पॉपुलर है। ठीक, तो एग्जाम में पूछा जाएगा जियोथर्मल प्रोजेक्ट कहाँ स्टेब्लिश हो रहा है, तो क्या बोलो, तातापानी, और डिस्ट्रिक्ट बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बलरामपुर। बलरामपुर कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, इस एरिया में ना, बलरामपुर यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, बलरामपुर। पूछा जाएगा गर्म जल का फुहारा या हॉट वाटर फाउंटेन भी कहाँ पे है सर, हॉट वाटर, ठीक है, हॉट वाटर फाउंटेन भी कहाँ पे है, तो यही ताता पानी में है ना, ठीक है, ताता पानी, ताता पानी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच में, सर इन विच पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज द गोंडवाना एरा रॉक फाउंड। कौन सा पार्ट ऐसा है जहाँ पे गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना रॉक फाउंड होता है, गोंडवाना रॉक। तो आप सबको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रॉक आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे है जो वो कड़प्पा है, ठीक है, कड़प्पा, कड़प्पा। ठीक, अगर इधर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, धारवाड़, ठीक है, धारवाड़। इस तरफ क्या हो जाएगा सर, धारवाड़ हो जाएगा। इस तरफ क्या हो जाएगा सर, धारवाड़ हो जाएगा। जो ये कड़प्पा दिख रहा है ना, उसमें क्या मिलता है, लाइमस्टोन। ठीक, कौन सा मिनरल्स मिलता है, लाइमस्टोन मिनरल्स मिलता है। ठीक है, अगर इस तरफ बात किया जाए तो ये क्या है, धारवाड़ में क्या मिलता है, आयरन। धारवाड़ में जैसे आप पॉपुलर जानते हो बेलाडीला, ठीक है, बेलाडीला पॉपुलर है, जहां से आयरन रॉ मटेरियल है वो कहा जाता है थ्रू द विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है, जापान एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है सर, बेलाडीला ना, बेलाडीला, बेला होता है, जापान तक जाता है,
विशाखापट्टनम फोर्ट की तरफ। सर इस तरफ जो है वो कोल बेस्ड क्या है, ठीक है, कोल यहाँ पे मिलता है कोल। और जहाँ पे कोल आइडेंटिफाई होता है, ठीक, वो जो रॉक रहता है, जो रॉक रहता है, ठीक, वो किससे, कौन सा एरा का रहता है, गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना एरा का रहता है, ठीक है। और गोंडवाना एरा का, और इस तरफ जो है उसे क्या बोलते हैं, बघेलखंड। क्या बोला जाता है, बघेल या ईस्टर्न बघेलखंड, ठीक है, बघेलखंड बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना, बघेलखंड। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो है ना आंसर है वो क्या हो जाएगा सर, बघेलखंड, है ना, बघेलखंड प्लेटू। बघेलखंड प्लेटू को क्या माना जाता है, कौन सा एरा का है, ये गोंडवाना एरा का है। सर यहाँ पे ये वाला जो एरिया दिख रहा है वो पार्ट एरिया में कंसिडर होता है, किसमें, पार्ट एरिया में। पार्ट एरिया में क्या मिलता है, बॉक्साइट ना, ठीक है, बॉक्साइट मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते। सर भतरा लोकनाट्य कौन सा क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, भतरा लोकनाट्य बहुत पॉपुलर है ना। इन विच रीजन इज भतरा फोक ड्रामा, है ना, ठीक, परफॉर्म्ड है। जो फोक ड्रामा है, जो जिसका नाम भतरा है, ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो भतरा है ना, ये ट्राइबल से रिलेटेड है और आर्ट एंड कल्चर दोनों से। तो आपको भतरा जो ट्राइब्स है, ठीक है, अगर आप देखेंगे इस तरफ क्या है सर, इस तरफ यूपी है, सर इस तरफ क्या है सर, झारखंड है, सर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है सर, उड़ीसा, पूरा ये उड़ीसा है, ठीक है, ये क्या है, उड़ीसा बाउंड्री शेयर करता है। सर उड़ीसा से ही कुछ लोगों को, ठीक है, जो काकतीय डायनेस्टी के जो रूलर थे वो लेकर आए थे सर्विस कार्य के लिए, है ना। भतरा जो ट्राइब्स है ना, भतरा जो ट्राइब्स है, ठीक, वो छत्तीसगढ़ आए थे किस लिए, ठीक है, सर्विस कार्य के लिए, राजा के, ठीक है, सर्विस के लिए आए थे, मतलब ये सेवादार थे, ठीक है, ये सेवा का काम करते थे राज परिवार या राजमहल पर। तो यही यही जो थे वो, है ना, वो कौन सा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भतरा, ठीक है, भतरा, ठीक, भतरा क्या करते हैं, ठीक है, लोक नाट्य करते हैं, या इसे भतरा नाट्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज भतरा लोक नाट्य। अब आप समझ भी सकते हैं क्या हो जाएगा, अगर ये उड़ीसा के इस क्षेत्र से आए, वो भी बस्तर में, तो ऑफकोर्स ये कहाँ होता होगा, बस्तर, है ना, बस्तर डिवीजन में होता होगा, या है ना, बस्तर पे होता होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ए, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। फटाफट आंसर भी देते जा रहे हैं। सर ये किससे रिलेटेड है, तो अगर आपका टॉपिक में देखा जाए तो एक टॉपिक दिया हुआ है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, क्या दिया गया, प्रशासन। प्रशासन में हम लोग जनरली किसके बारे में पढ़ते हैं सर, तो है ना, गवर्नर के बारे में, गवर्नर के बारे में, सीएम के बारे में, फिर स्पीकर के बारे में, है ना, स्पीकर के बारे में, फिर थोड़ा सा पंचायती राज, है ना, पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज, ठीक, क्लियर है भैया। थोड़ा सा क्या पढ़ते हैं सर, पंचायती राज के बारे में भी स्टडी करते हैं। सर यहाँ पे पूछा क्या गया, पंचायती राज से, ठीक है ना, एशियंट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, कमिटीज ऑन पंचायती राज एंड एक्टिविटी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पंचायती राज से रिलेटेड जो भी समिति बनी उसे क्या करना है, ऑर्डर से अरेंज करना है, ऑर्डर से अरेंज करना है। तो फर्स्ट नेम इज बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता जो कमिटी स्टेब्लिश, है ना, कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है सर, आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद सर 1957 में इस्टेब्लिश हुआ था। अशोक मेहता इन्हीं के बेटे ही थे। सर ये इस्टेब्लिश हुआ था, है ना, 20 साल बाद, मतलब 1877 सर, है ना। उसके बाद GV.K. राव, ठीक, इसके बीच में और भी आया, कौन सा है, दंतेवाला, है ना, कौन सा है सर, ठीक, दंतेवाला, दंतेवाला, दंतेवाला जो समिति वो इस्टेब्लिश है 1978 में, 1978 में। इसके अलावा सर हनुमान समिति, हनुमंत, ठीक है, हनुमान समिति, हनुमान समिति सन 1984 में स्टेब्लिश हुआ। तो आप याद रखिए, इसके जगह हनुमान भी तो हो सकता है, दंतेवाला भी कमेटी भी तो हो सकता है। सर GV.K. राव की बात किया जाए सर, और लक्ष्मीमल सिंघवी, GV.K. राव सर 1985 में स्टेब्लिश हुआ। सर LM सिंघवी समिति, ठीक है, या इसे फुल फॉर्म क्या होता है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ठीक है, ये स्टेब्लिश कब हुआ है, तो सर ये आपको ध्यान रखना है, ये स्टेब्लिश हुआ है सर 1986 में, 1986 में। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, सॉरी 1 2 3, ये हो जाएगा, ठीक है, ये ऑर्डर से ही जमा हुआ है सर। तो क्या हो जाएगा, आंसर इज बी, क्लियर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन इज करेक्ट। चलो देन सर बस्तर सर फॉर हाउ मैनी डेज डज द फेमस दशहरा फेयर ऑफ बस्तर, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक्चुअली जब करेंट अफेयर में आता है तो ये लास्ट करके लिखा रहेगा, और जब करेंट अफेयर में नहीं आता तो इसे क्या वर्ड दे देगा, जनरली,
क्या दे देगा सर, जनरली कितने दिन में है ना इसे सेलिब्रेट, मतलब कितने दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसा बोला जाएगा। तो बात करते हैं सर, तो ना जनरली कितने दिन में सर 75 डेज पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनना फिक्स है बस्तर के दशहरा से। ठीक, बस्तर के दशहरा सबसे पहले सर कुछ पॉइंट अपन देख लेते हैं रिलेटेड टू बस्तर दशहरा। ठीक है, बस्तर बस्तर दशहरा। ठीक, सबसे पहले सर ये कौन से रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, साउथ रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, साउथ रीजन ऑफ, ठीक है साउथ है ना, साउथ है ना रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। एंड ये आपको ध्यान रखना, एंड रिलेटेड टू इन विच डिस्ट्रिक्ट, सर बस्तर है ना, बस्तर। प्लेस कौन सा हो जाएगा, प्लेस जगदलपुर। ठीक, जगदलपुर। ठीक, हाउ मेनी डेज, 75 ना, कौन कितना दिन सर, 75 है ना, 75 डेज, कितना दिन सर, 75 डेज में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना, 75 डे पर सेलिब्रेट किया जाता है। अब आगे बात करते हैं, 75 डेज पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, अब आगे सिचुएशन को समझते हैं। सर फर्स्ट है ना, ये स्टार्ट कहाँ से होता है सर, स्टार्टिंग प्रोसेस सर, इसका फर्स्ट रिचुअल है पाठ यात्रा, पाठ यात्रा। ठीक है, क्या होता है, पाठ यात्रा, क्या हो जाता है सर, सर पाठ यात्रा। सर सेकंड है ना, सेकंड क्या हो जाता है सर, काशीन गादी, काशीन गादी, रेला है ना, क्या हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, रेला फेस्टिवल। ठीक, जस्ट 1 सेकंड, कॉल आ रहे हैं, तो रेला, ठीक, रेला क्या हो जाता है, फेस्टिवल। अब यहाँ पे समझते हैं फर्स्ट रिचुअल्स क्या है, फर्स्ट रिचुअल्स ये है बस्तर दशहरा का फर्स्ट रिचुअल्स पाठ यात्रा है। बट बोला जाएगा स्टार्ट कब होता है, तो काशीन माता के ब्लेसिंग से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला रिचुअल्स ये है। ठीक, लेकिन ये क्या है, जो आप देखे होंगे रथ जो बनता है, रथ जो बनता है उसके लिए पाठ यात्रा होता है, जिसमें से ठीक एक पेड़ रहता है, जिससे साल ट्री रहता है, साल ट्री के बड़े से ठीक है पेड़ के टुकड़े को लेकर आते हैं और उससे रथ बनाने का काम चालू होता है। लेकिन रथ बनकर रेडी भी हो गया, जब तक लेकिन काशीन माता है ना इसे परमिशन नहीं देगी तब तक ये स्टार्ट नहीं होता। इसलिए पूछा जाएगा स्टार्ट किससे होता है, काशीन माता से। उसी दिन फिर ब्लेसिंग लिया जाता है या आशीर्वाद लिया जाता है किससे, रेला देवी से। रेला देवी के बाद है ना स्टार्ट होता है सर जोगी बैठा, क्या होता है सर, है ना जोगी बैठाना। जोगी बैठाने के बाद सर रथ का चालन होता है, आप देखे भी होंगे फोटो में बड़े बड़े रथ को चलाया जाता है। ठीक है, तो फिर क्या रथ चालन होता है, वो भी रथ दो टाइप से होते हैं। ठीक है, दो टाइप से रथ होता है ना, एक का नाम रहता है विजय रथ और दूसरे का फूल रथ। ठीक है, फूल रथ, फूल रथ मतलब फ्लावर से डेकोरेटेड रहता है इसलिए ठीक है इसे फूल रथ बोला जाता है। तो ये जो फूल रथ रहता है वो छोटा रहता है, ये आपको ध्यान रखो 4 व्हील का रहता है। ठीक है, 4 व्हील का रहता है, और ये विजय रथ सर 8 व्हील का रहता है। तो शुरुआती टाइम में क्या 4 व्हील का जो रथ है ठीक उसे है ना घुमाते हैं। ठीक है, तो इसे को क्या बोला जाता है, रथ चालन बोला जाता है। रथ चालन के बाद निशा यात्रा होता है, निशा यात्रा। ठीक है, निशा यात्रा, निशा यात्रा मतलब जैसे हवन का काम होता है। जिस प्रकार से अगर हम लोग मैदानी भाग में देखें तो माता रानी को बैठाते हैं तो हवन होता है अष्टमी के दिन, उसी तरीके से वहां पे ठीक है क्या होता है, निशा यात्रा होता है। ये अक्सर ये सब क्यों बता रहे हो, इसको ऑर्डर से जमाने आता है ना इसलिए। ठीक है, जितना रिचुअल्स है उसे ऑर्डर से अरेंज करने के लिए आता है। तो निशा यात्रा, ठीक है, निशा निशा यात्रा ये भी आपको ध्यान रखना। निशा यात्रा के बाद ठीक है, निशा यात्रा के बाद सर जो बड़ा रथ है विजय रथ है ठीक है उसे क्या करते हैं, घुमाते हैं। और इसी टाइम में एक रथ को चुराने की भी परंपरा होती है, जिसे क्या बोला जाता है, बाहरी रहनी भीतरी रहनी। क्या बोला जाता है, सब बाहरी रहनी। ठीक है, बाहरी रहनी और भीतरी रहनी, मतलब कुम्हड़ा गांव के जो लोग हैं वो क्या है से चोरी करके लेके चले जाते हैं, फिर राजा उनको मनाते हैं और राजा और रथ को वापस लाते हैं। ये एक परंपरा हो गई, मतलब एक बार सीरियसली चोरी हुआ था, फिर बाद में वो एक रिचुअल से बन गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना। फिर जोगी को उठाया जाता है, मतलब ये जो जोगी को बैठाए थे ना यहाँ पे, इसे जोगी बिठा बोलते हैं, उसे उठाया जाता है और भेंट वेट देना रहता है वो दिया जाता है। लास्ट में अगर बात किया जाए ठीक है, आगे बढ़ा जाए और आगे ठीक है लास्ट होता है ये मुरिया। ठीक है, मुरिया दरबार, मुरिया दरबार से क्या होता है ये एंड होता है। तो है ना इसके बाद भी एक और प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, परघावनी विदाई भी होता है और यहीं पे ठीक है
मौली परघाव भी होता है, यहाँ पे मौली परघाव होता है, लेकिन ये और भी बहुत सारे रिचुअल्स है जो मेन है उसे बताया जा रहा है। मौली परघाव, मुरिया दरबार क्या 12वां दिन होता है, लास्ट होता है। इसके अलावा भी ओहाड़ी भी होता है, ये आपको ध्यान रखना, ओहाड़ी, ठीक है। और उसके बाद मौली विदाई भी होता है, लेकिन इसे ये माना जाता है कि बस्तर का, ठीक है, दशहरा एंड हो जाता है मुरिया दरबार से और स्टार्ट होता है काछिन गादी से। ठीक, तो बहुत ही बेसिक चीज अपन डिस्कस कर रहे थे। अगर एकदम इजी आना हो तो ये आएगा, लेकिन आपको पता समझ में आ चुका होगा आज का डेप्थ में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 75 डेज पर, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, ए ना, 75 डेज पर जनरली, ठीक है, 75 डेज का सेलिब्रेट होता है। सर पाठ यात्रा सेलिब्रेट कब करते हैं सर, हरेली के टाइम में। कौन, हरेली है ना, हरेली जो फेस्टिवल होता है ना जिसमें गेड़ी वेड़ी चलाते हैं, वो वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। सर क्या पूछा गया है, गोपल्ला है ना, गोपल्ला सॉन्ग वॉज रिलेटेड टू विच है ना डायनेस्टी। गोपल्ला सॉन्ग कौन सा डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो बात करते हैं गोपल्ला सॉन्ग कौन सा डायनेस्टी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है ना, गोपल्ला सॉन्ग, तो गोपल्ला सॉन्ग है ना ये रिलेटेड है किससे सर, कलचुरी डायनेस्टी से। कौन सा सर, कलचुरी डायनेस्टी से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, एक राजा थे जिनका नाम था कल्याण साय, क्या नाम था, कल्याण साय। कल्याण साय को किडनैप करके लेके चले गए थे कौन, जहांगीर। ठीक है, मुगल बादशाह जहांगीर। ठीक है, जहांगीर, क्लियर है भैया, जहांगीर इसे किडनैप करके लेके चले गए थे। फिर एक गोपल्ला नामक, गोपल्ला है ना, गोपल्ला नामक एक ब्रेव जो पर्सन थे, उन्होंने क्या किया था सर, इनके दरबार पे ठीक है, कुछ बम्बू या स्टिक चलाने का कुछ आर्ट होता है, स्टिक चलाने का आर्ट होता है। ठीक है, उसे क्या इन्होंने दिखाया, जिससे जहांगीर खुश हो गया और राजा को छोड़ दिए। और यही आगे जाकर क्या बन गया, एक फोक सॉन्ग बन गया। ठीक है, फोक सॉन्ग बन गया और इसे ही क्या बोला जाता है, ठीक है, गोपल्ला गीत बोला जाता है। तो पूछा जाएगा कल्याण साय, ठीक है, किस टाइम में, तो जहांगीर के दरबार में थे, कितने साल तक, ऐसा माना जाता है कि 8 वर्ष तक इनको किडनैप करके रखा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए हो जाएगा। ठीक है, ओनली ए हो जाएगा, कलचुरी डायनेस्टी, कलचुरी डायनेस्टी। चलो सर, घोटुल युवागिरी, सर घोटुल, घोटुल युवागिरी के अंदर व बाहर गेड़ी नृत्य को कहते हैं। ठीक है, तो घोटुल क्या होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो घोटुल कैसा है, ठीक, एक यंग डोरमेट्री है। ठीक है, यंग डोरमेट्री या यंग हाउस है, ये आपको ध्यान रखना, यंग हाउस या यंग है ना, यंग डोरमेट्री है। ठीक, घोटुल है, ये आपको ध्यान रखना, क्या है भैया, घोटुल, घोटुल, घोटुल रिलेटेड टू है ना, विच ट्राइबल है ना, तो ये आपको ध्यान रखना कौन सा ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक है, घोटुल, तो मुड़िया ना, किससे रिलेटेड है, मुड़िया से है ना, मुड़िया ट्राइबल, ठीक, जो सोसाइटी उनसे ये रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना, मुड़िया ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड है। अब आगे बात करते हैं सर, है ना, घोटुल पर, घोटुल एक यंग डोरमेट्री है या यंग हाउस है, या इसे युवा गृह भी बोला जाता है, युवा गृह भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहीं पे एक डांस करते हैं जिसे क्या बोला जाता है, गेड़ी डांस। गेड़ी डांस वही जो बम्बू से बना रहता है उसी तरीके से रहता है, लेकिन इसे स्पेसिफिक एक और नाम दिया जाता है, और वो नाम कौन सा, डिडोंग। क्या नाम है सर, डिडोंग, क्लियर है। इसे स्पेसिफिक एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग डिडोंग। सर इसमें कोई भी सॉन्ग नहीं गाते, अब बताओ ना कैसे, मतलब सॉन्ग कोई गा सकता है। फॉर एग्जाम्पल गेड़ी में ऊपर चढ़े हुए हैं, तो आदमी कैसे प्लेबैक सिंगर बन सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी सॉन्ग नहीं गाते, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, डिडोंग, ऐसे क्या बोलते हैं, गेड़ी नृत्य या गेड़ी डांस भी बोला जाता है। सर छत्तीसगढ़ में ये किससे है ना, किससे भी है, कहाँ से, कौन सा जो सेंसेक्स है 2011 से रिलेटेड है, सेंसेक्स 2011 से, ठीक है, रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, ठीक, सेक्स रेशियो आप है ना, एससी है ना, एससी शेड्यूल कास्ट जो रहते हैं उनसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे 4 डाटा दिया हुआ है, उसके बारे में बात करता हूँ। अगर छत्तीसगढ़ का ओवरऑल, सीजी का ओवरऑल अगर पूछा जाएगा लिंगानुपात या सेक्स रेशियो कितना है, तो क्या बोलोगे, 991। ये छत्तीसगढ़ का ओवरऑल है, छत्तीसगढ़ का ओवरऑल है। सब पर्टिकुलर पूछा जाएगा सर एसटी के लिए, एसटी के लिए तो सर 1020 है ना, एसटी से रिलेटेड है। सर एससी के लिए पूछा जाएगा तो सर क्या हो जाएगा, 994 हो जाएगा, 994 हो जाएगा। सर सबसे मैक्सिमम पूछा जाएगा तो कहाँ का है सर, कोंडागांव का, सर कोंडागांव का, ये आपको ध्यान रखना, कोंडागांव का। सर कितना है सर, 10 से 1033 के अप्रॉक्स है ना, कोंडागांव का। सर उसके अलावा पूछा जाएगा सर है ना, जो चाइल्ड लिंगानुपात बोला जाता है
मतलब बच्चों से रिलेटेड सेक्स रेशियो कितना है अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे 6, बच्चों को से तो ये 9, 6 9। कुछ ट्रिक याद कर लेना, जैसे बच्चों को ऐसे सुलाओ, थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्या है, चाइल्ड सेक्स रेशियो है या बच्चों का लिंगानुपात है। छत्तीसगढ़ में कितना 6 9। तो पूरा डेटा याद रखना, ये रिलेटेड टू सेक्स रेशियो या लिंगानुपात है। सर सीजी का ओवरऑल कितना है 991, एसटी का सर 1020, एससी का सर 994, सर है ना। चाइल्ड लिंगानुपात कितना है सर 969। ठीक, कोंडागांव का मैक्सिमम है, ये आपको ध्यान रखना। सर बच्चों का लिंगानुपात ये तो ओवरऑल है, ओवरऑल छत्तीसगढ़ का, ओवरऑल छत्तीसगढ़ का, लेकिन पूछा जाएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट का सबसे मैक्सिमम, तो क्या बोलोगे दंतेवाड़ा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट का, दंतेवाड़ा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन देखो सर, पूछा किसका गया है, पूछा किसका गया है, तो सर एससी का, तो इसलिए क्या हो जाएगा 994। तो एक ही क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है भाई, ठीक है। चलो अब ये एक टॉपिक रहता है नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़। नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ के बारे में आप कितना जानते हैं, यही तो है। तो नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बताया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना किसी व्यक्ति को हम थोड़ा मोड़ा जानते हैं, मतलब उसका नाम पता ये सब जानते हैं, तो वही है नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़। सर फर्स्ट स्टेटमेंट है ये ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए इसे अपन हिंदी वर्ष में रखे हैं, लेकिन आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। सब मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में स्थित है। मध्य प्रदेश जो है मतलब एमपी जो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से है ना रिस्पेक्ट में कौन सा, ठीक है, साउथ ईस्ट पर पार्ट पे है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण सर 16 जिले के साथ हुआ। मतलब जब छत्तीसगढ़ स्टेब्लिश हुआ तो डिस्ट्रिक्ट के नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने थे, 16 थे। छत्तीसगढ़ मातृत्व राज्य मध्य प्रदेश से 44 साल बाद अलग हुआ, ऐसा हम बोल रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश में हम लोग पहले हमारा जो, ठीक है, मदर स्टेट कौन सा था, एमपी था, उससे हम लोग 44 ईयर्स उनके साथ थे, उसके बाद अलग हुआ, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य जिस टाइम में गठन हुआ, जिस टाइम में स्टेब्लिश हुआ, उसी टाइम में तेलंगाना, उत्तराखंड और झारखंड ये भी स्टेब्लिश हुआ, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब जिस ईयर में, ठीक है, जिस ईयर में या जिस टाइम में छत्तीसगढ़ क्या है, ठीक, अलग हुआ, उसी टाइम में तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड ये सब भी अलग हुआ। फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करता हूं मैं। फर्स्ट, तो ये आप ध्यान रखना, ये हमारा सीजी है, ये हमारा सीजी है। सर इस तरफ है एमपी, इस तरफ है एमपी, ठीक है। मतलब एमपी के अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन की बात करूं, ठीक है, तो दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा वेस्ट, ये वेस्ट। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ऐसे है। मतलब इसे क्या बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा भैया, साउथ ईस्ट, है ना, साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट। बट एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश राज्य छत्तीसगढ़ के, उल्टा बोल दिया गया है, उल्टा बोल दिया गया है ना। पॉइंट समझना, उल्टा कैसे बोला गया, समझ आ रहा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जैसे मैं मान के चलो, देखो हम जब हम किस रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, हम एमपी पे खड़े होकर देख रहे हैं, तो एमपी से छत्तीसगढ़ कैसा है, एमपी से छत्तीसगढ़ कैसा है भैया, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, सर ये बोल रहा है सीजी के रिस्पेक्ट में साउथ ईस्ट में है क्या, नहीं ना भाई, नहीं ना। अगर इस रिस्पेक्ट से यहां से खड़े होकर इसको देखूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हुआ। अभी देखते हैं, यही तो सीखने के लिए आए हुए ना, आप एकदम आराम से देखते रहिए। फर्स्ट, देखो ये सही है, आप पढ़े भी होगे सर, हम तो ये पढ़े भी हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट कैसा था, वो स्टेटमेंट ऐसा था कि एमपी के रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे हैं, साउथ, ठीक है, साउथ ईस्ट में है, ठीक है, एमपी के रिस्पेक्ट में कैसे हैं भी हम लोग, सर साउथ ईस्ट में है, ये आपको ध्यान रखना है। जस्ट 1 सेकंड, ठीक है, साउथ ईस्ट में। बट ये क्या पूछा गया, छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में कैसे हैं, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा ना, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। सर जब छत्तीसगढ़ सर छत्तीसगढ़ जब स्टार्ट हुआ तो हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ सब 1 नवंबर सर 2000 को जब स्टेब्लिश हुआ, तो छत्तीसगढ़ के बाद जो डिस्ट्रिक्ट थे वो कितने थे, 16 थे। आगे जाकर दो डिस्ट्रिक्ट बने, ये आपको ध्यान रखना। सर 2007 पे दो डिस्ट्रिक्ट बने, 2007 पर दो डिस्ट्रिक्ट बने, जिसके नेम आर, ठीक, क्या क्या है भैया, पहला नारायणपुर, फर्स्ट नारायणपुर, और सेकंड कौन सा है भैया, बीजापुर, ठीक है, बीजापुर। फिर ये आपको ध्यान रखना, फिर आगे बढ़े। सर 2012 पर सर कितने, सर 9 डिस्ट्रिक्ट बने, 9 डिस्ट्रिक्ट बने।
फिर उसके बाद सर 2020 की बात करते हैं सर, यहाँ पे जीपीएम बना और आगे जाकर फिर से 5 बने। अब टोटल छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 33 है, लेकिन जब जब बना तब कितने थे? 16 थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। सर ये पूछा गया 44 साल बाद अलग हुए, तो वो कैसे आपको समझते हैं? तो भाई एमपी स्टेब्लिश कब हुआ सर? 1 नवंबर सर 1956 में स्टेब्लिश हुए। अब 2000 में अलग हुए, तो आप देख सकते हैं कितने साल तक उनके साथ रहे? सर 44। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है सर, यहाँ पे तो आप सबको पता है जिस टाइम छत्तीसगढ़ अलग हुआ उस टाइम क्या क्या बना सर? एक तो उत्तराखंड बना सर, जिसको उत्तरांचल नाम था, आगे जाकर फिर उत्तराखंड हो गया सर। उसके बाद झारखंड बना, और सर उसके बाद क्या बना सर? सीजी बना। सीजी तो ये 3 बना। तेलंगाना का कॉन्सेप्ट तो बाद में आया, 2014 में आया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इस प्रकार से सेकंड और थर्ड सही है। तो मुझे लग रहा है ये आंसर होना चाहिए बी, ना कि ये। ठीक है, समझ आ गया? फर्स्ट वाला उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, हमको ये बोलना था किसके? छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में दे दिया, जाके एमपी में। चलो ये आपको ध्यान रखना है, ये डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। डायनेस्टी से, और कौन सा? कलचुरी डायनेस्टी से। ठीक है, कलचुरी डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो ये आपको ठीक है ध्यान रखना। नैमित्य मतलब क्या होता है? नैमित्य सर, नैमित्य किसे बोला जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना, जो राज जोशी का काम करते थे उसे नैमित्य बोलते थे, नैमित्य बोला जाता था। उसके अलावा सर महाछक पटली किसे बोलते थे? सर रेवेन्यू ऑफिसर को बोलते थे। महाछक पटली किसे बोलते थे? सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर को बोलते थे सर, है ना। सोलिक को किसे बोला जाता था? टैक्स कलेक्शन ऑफिसर को बोला जाता। और अमात्य आल्सो नोन एज मिनिस्टर मेंबर। मिनिस्टर मेंबर को क्या बोलते थे? अमात्य बोला जाता था। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ठीक है, आप देख सकते हैं फर्स्ट है, ए का 2 है, ए का 2 है, मतलब यहाँ भी है और यहाँ भी है। सर बी का देखा जाए तो बी का क्या है? 3 है, तो यहाँ भी है। इसका मतलब सर आंसर क्या हो जाएगा सर? सर आंसर सर डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। पूरा डिटेल में भी आपको बता रहा हूँ ये कल्चुरल डायनेस्टी से। अब देखो ये आपको बहुत टफ लग सकता है, लेकिन आप ध्यान रखना, आपने पंचायती राज अगर आप पढ़े होगे, ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको टॉपिक में प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो क्या पूछ सकता है? गवर्नर पूछ सकता है, सीएम पूछ सकता है, स्पीकर पूछ सकता है, और बेसिक नॉलेज ऑफ पंचायती राज। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ क्या हो जाएगा? पंचायती राज। तो फर्स्ट है सर, यहाँ क्या पूछा गया? कोरम ना, कोरम। कोरम क्या होता है? तो वो मिनिमम नंबर, ये आपको ध्यान रखना, वो मिनिमम, ठीक है, वो मिनिमम नंबर जिससे मीटिंग को स्टार्ट कर सके, मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कोरम बोला जाता है। ठीक है, कोरम किसे बोल रहे हैं? वो मिनिमम नंबर जिससे किसी भी मीटिंग को स्टार्ट किया जा सके, वही क्या कहलाता है? कोरम कहलाता है। सर कोरम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको दिखा बताता हूँ। कोरम के लिए सर टोटल मेंबर रहेंगे, टोटल, ठीक है, मेंबर है ना, टोटल मेंबर, ठीक है, टोटल मेंबर्स के सब है ना 1/10, 1/10 टोटल मेंबर्स के। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं 1/10 की जगह टोटल मेंबर्स के। ठीक है, 10, ठीक, उसे 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 से या 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा उसे क्या करना है? अपन को काउंट करना है। जो नंबर आए उसे क्या कर लेना है? काउंट करना है। उसे काउंट करने के बाद देखेंगे कि उसमें फीमेल कितने हैं ना, फीमेल कितने हैं। तो जितने भी नंबर आ गए, एग्जांपल से समझाऊंगा तो और अच्छे समझ आएगा। जैसे 600 लोग हैं, ठीक है, आपके आपमें जो ग्राम सभा के मेंबर, पहले तो ग्राम सभा के मेंबर कौन होते वो समझते हैं। तो गांव में जितने भी लोग हैं जो 18 ईयर से है ना ज्यादा है, 18 प्लस वाले, वो सब क्या कहलाते हैं? ग्राम सभा के मेंबर कहलाते हैं। जैसे, ठीक है, समझ आ रहा है? ग्राम सभा के मेंबर कौन कहलाते हैं? 18 के प्लस से ऊपर जो वोट देते हैं, या वहां के वोटर लिस्ट में उनका नाम हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि पता चल रहा मामा के गांव चलेगा और बोल रहा है नहीं मैं इस गांव में रहता हूँ, नहीं, आपका 18 प्लस होना चाहिए, बट वहां उस गांव के वोटर लिस्ट में भी आपका, ठीक, वोटर लिस्ट में क्या होना चाहिए? सर नाम मेंशन होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। तो मान के चल ऐसे ऐसे मेंबर के नंबर्स कितने? 600 हैं, जो उस गांव में भी रहते हैं और वोटर लिस्ट में उनका नाम मेंशन है। तो इसका ये डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? कितना हो जाएगा? तो ये आपको ध्यान रखना, डिवाइड करेंगे तो कितना होना चाहिए? तो मिनिमम नंबर, ये आपको ध्यान रखना 60 हो गया, मिनिमम नंबर 60 हो गया। अब इस 60 का 1/3 करेंगे, 60 है ना 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। मतलब जो भी मीटिंग कोरम में, कोरम तब पूरा माना जाएगा जब टोटल मेंबर में 60 लोग उपस्थित हो, और 60 में कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 20 क्या होना चाहिए? महिला होना चाहिए। 20 क्या होना चाहिए? फीमेल होना चाहिए। पता चल रहा है कोई गांव में बोल दिया कि लीकर का दुकान खोलना, महिला लोग विरोध में है, अब पुरुष लोग खुश है,
ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। और ऐसा मीटिंग हो रहा है तो पूरे अगर मेल में पूरे गांव के पूरे पुरुष भी आ जाएंगे तो भी क्या है, उससे वैल्यू नहीं दिया जाएगा। गांव के पूरे पुरुष लोग आ जाएंगे तो भी उसे वैल्यू नहीं दिया जा सकता। कारण आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको उसके लिए क्या चाहिए, फीमेल का भी मिनिमम नंबर चाहिए। ठीक है, जब घर में आप देखे ना बातचीत करते तो महिलाओं का भी राय लिया जाता है, पुरुषों का भी राय लिया जाता है, बच्चों का, बुजुर्गों का। वैसे ही आपको समझ आ रहा है कि आपको क्या होना चाहिए। तो ये देखो पहला क्या, टोटल मेंबर का 1/10 होना चाहिए, और जो प्रेजेंट है उसमें फीमेल कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, फीमेल 1/3। तो ये दो स्टेटमेंट जहां दिख रहा होगा वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ ग्राम सभा में कुल क्या है, कुल संख्या, कोरम क्या होना चाहिए, 1, टोटल का 1/3 नहीं है ना, टोटल का 1/2 नहीं है ना, 1/2 नहीं, क्या होना चाहिए, फर्स्ट 110 होना चाहिए। टोटल का क्या होना चाहिए, टोटल का 110 होना चाहिए। देन फीमेल में 110 चलेगा क्या, नहीं। फीमेल में 1/2 चलेगा, नहीं। फीमेल में क्या चलना चाहिए, 1/3, फीमेल में 1/3 चलना चाहिए। तो 2, 1 और 5 स्टेटमेंट सही है, लेकिन 7 सही है कि नहीं वो ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना, कोरम लाने की जिम्मेदारी 2 व्यक्ति के पास रहती है। जिस जगह पर मीटिंग हो रहा है वहां की पंच का, वहां के पंच का, और आल्सो इन्वॉल्व सरपंच है ना, या सरपंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। कोरम लाने की जिम्मेदारी किसकी, पंच और सरपंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस टाइप से यहाँ लेकिन उप सरपंच दिया ना कि पंच दिया, तो ये भी गलत हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से डी हो जाएगा, है ना। और यहाँ अगर पंच लिखा रहता तो क्या होता सर, पंच लिखा रहता तो क्या हो जाता है, आंसर बी हो जाता। ठीक है, आंसर क्या हो जाता, बी हो जाता। ठीक, चलो आगे बढ़ते। सर मुड़िया एक ट्राइब से है, ये क्वेश्चन आ चुका है ना, व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, पीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सब जो डेथ के है ना, एट द टाइम ऑफ डेथ पीपल ऑफ मुड़िया ट्राइब से सिंग सॉन्ग्स, कौन सा ऐसा सॉन्ग है जिसे मृत्यु के टाइम गाया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो घोटुल है, घोटुल पाटा है ना, घोटुल पाटा, ये आपको ध्यान रखना, घोटुल पाटा सॉन्ग। ठीक है, सॉन्ग रिलेटेड टू है ना, डेथ सॉन्ग, डेथ सॉन्ग। ठीक है, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो स्पेशली इसे कौन लोग गाते हैं, बुजुर्ग लोग। ठीक है, जितने भी है ना जो ओल्ड एज पर्सन है वो क्या करते हैं, गाते हैं। तो बड़े जो घोटुल के मेंबर रहते हैं, जो जवान या यंग लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, डांस करते हैं। मतलब जैसे किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो आमने सामने खड़े होकर डांस करते रहते हैं जब तक वो डेड बॉडी निकल नहीं जाती। इनका ऐसा मानना है डांस करने से जो परिवार या फैमिली पर जो दुखों का क्या है अंबार बरस चुका है, किसी व्यक्ति की डेथ होने वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ऐसा मानते हैं। तो पूछा जाएगा डेथ सॉन्ग कौन सा है, तो ठीक है, कौन सा भी है, घोटुल पाटा है, ये भी आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब बायोफिल। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आपके में एनर्जी करके भी, ठीक है, जो टॉपिक वो रहता है। ठीक है, तो व्हेन वाज द छत्तीसगढ़ बायोफिल डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टेब्लिश, जैसे आप पूरा याद कर लेना भाई। ठीक, जितने भी अथॉरिटी स्टेब्लिश हुआ है, जस्ट लाइक एनआरडीए भी एक अथॉरिटी ही है ना, नया रायपुर। ठीक है, आपको डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसका भी जो स्टेब्लिश क्या हुआ है वो भी आपको ईयर याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर है भैया। तो ये सर छत्तीसगढ़ बायो बायो है ना बायोफिल विकास प्राधिकरण ये स्टेब्लिश हुआ था सर 26 जनवरी, ठीक सर 2005 को स्टेब्लिश हुआ था। अब यहाँ पे सर ओवरऑल तो नहीं दिया है तो, लेकिन ये तो दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, मैं धीरे धीरे करके पूरे अथॉरिटी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का भी बिल्डिंग या बनाने का भी एक अथॉरिटी बना हुआ है, सड़क के लिए एक अथॉरिटी बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। सर सीएमडीसी भी बना हुआ है, जो छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो मिनरल्स को निकालने का काम करती है। सीएसआईडीसी बना हुआ है, जो क्या करती है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसे इस्टेब्लिश करने का, उनका इंफ्रा को डेवलप करने का भी काम करता है। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, बोलोगे तो अभी भी बता देते हैं। सब पुलिस हेडक्वार्टर बनाने वाले, पुलिस हेडक्वार्टर, ठीक है, को है ना बिल्ड करने के लिए जो बना हुआ अथॉरिटी है, ठीक है, बिल्ड करने के लिए जो अथॉरिटी बना हुआ है सर वो 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है सर, जो रोड बनाने के लिए जो बना हुआ है छत्तीसगढ़ में अथॉरिटी, रोड बनाने के लिए, रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, वो 2014 में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, 2014 में इस्टेब्लिश हुआ है। सीएमडीसी की बात किया जाए, ठीक है, सीएमडीसी की बात किया जाए तो ये 7 जून ये आपको ध्यान रखा, 7 जून सर 2000 है ना 1 पे इस्टेब्लिश हुआ है।
सर अगर CSIDC बात किया जाए छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ है ना इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सर ये 7 अप्रैल सर 2001 को इस्टेब्लिश हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात किया जाए सर 15 नवंबर 2001 को इस्टेब्लिश हुआ है। सर कौन सा भी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी अभी चर्चा में भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक। अगर पूछा जाएगा गौ सेवा अथॉरिटी कब बना है, गौ सेवा, तो आपको ध्यान रखना 3 है ना मार्च का महीना 2003, तो ये आपको ध्यान रखना, जिससे विशेषर पटेल अभी इसके क्या है करेंटली इस जो कमीशन है उसके चेयरपर्सन है। तो ये सब याद करना है भाई, ठीक है। हाँ चलो पूछा क्या गया है, ठीक है। वेन आर है ना फेयर एंड फेस्टिवल्स हेल्ड इन द विलेज ऑफ बस्तर, बस्तर में सबसे ज्यादा, ठीक है, जो मेला मड़ई है वो कब स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये शीत पर, ग्रीष्म पर, वर्षा पर, बसंत पर। तो आप देखे होंगे जब जितने भी जो विलेज से बिलोंग करते हैं तो गांव तरफ ज्यादातर, जैसे अभी शहर में भागवत हो रहा है ना, लेकिन गांव तरफ कब होता है, ठंड के टाइम होता है या ज्यादातर फिर गर्मी के, शादी ब्याह ये। तो ये आपको ध्यान रखना एक्चुअली विंटर सीजन में, ठीक है। विंटर सीजन से पहले दिवाली के टाइम में, ठीक है, दिवाली के टाइम में क्या है, सारे फसल या क्रॉप को क्या है कर लिया जाता है, कटिंग कर लिया जाता है, ठीक है। सावन में सोइंग का काम होता है, बुआई का काम, और है ना जब फसल का हार्वेस्टिंग करने का काम क्या होता है, दीपावली के आसपास, बिफोर दीपावली या आफ्टर दीपावली, उसके आसपास सारे हार्वेस्टिंग का काम हो जाता है। मतलब आप लोग खाली है, जैसे छत्तीसगढ़ी बोलते हैं ना, ठेला बैठे खाली, ठीक है। मानता हूँ और भी बहुत सारे काम रहता है, लेकिन किसानी का काम थोड़ा सा फ्री हो जाता है। तो इस सिचुएशन में फिर चालू हो जाता है, ठीक है, मेला मड़ई, ठीक है, ये सब चालू हो जाता है। तो ये स्टार्ट कब से हो जाता है सर, शीत है ना विंटर सीजन से स्टार्ट हो जाता है, विंटर से स्टार्ट हो जाता है, और चलता कब तक है, गर्मी तक चलता है ना, माघ तक चलता है, मतलब शिवरात्रि तक चलता है। तो विंटर से स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए इन द विंटर सीजन क्या हो जाएगा, ए आंसर है। कापू का मेला, कापू है ना, ये आपको ध्यान रखना, कापू एक है ना बहुत ही पॉपुलर, जैसे अबमलेश्वरी, दंतेश्वरी मेला, तो वैसे ही कापू एक पॉपुलर, ठीक है, फेयर है। तो ये कब, शिवरात्रि के टाइम स्टार्ट होता है, शिवरात्रि के टाइम स्टार्ट होता है। सर धोबी समाज, जो धोबी समाज है, ठीक है, किस शुभ अवसर पर नृत्य करते हैं, तो धोबी समाज क्या है ना, ये कानड़ा, कानड़ा जो नृत्य है वो किया जाता है धोबी समाज के द्वारा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यही रखते हैं, आप बेहतरीन तरीके से सीजी को भी देखते रहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि आप अलग अलग सब्जेक्ट तो देख ही रहे हैं, बट सीजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जस्ट लाइक ए ब्रिज की तरह वर्क करता है आपके सक्सेस जो भी है, या आपका जो गोल है या आपका एम है, तो वहां पे जाने के लिए ये ब्रिज का काम करता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अभी लगातार ये सीरीज चलती रहेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, समझ लो ये सीरीज चलती रहेगी। तो मिलते हैं नए स्टूडियो में, जब तक आप सभी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।